won the District Urdu Speech Contest. Let me give you a brief description of our school. Alhamdulillah, sir, with the grace of Almighty Allah, we have the honor and the status of ever first English medium school in the public sector in KPK province. Just to eradicate and A grades, but parallel to this, we have also been putting our share in top 20 positions in board. Our school has also won Puri the Pakhtunkhwa Award 2012 last year. This is the best performance award throughout the province. But this is sorry to say that in spite of all these distinctions, we are deprived of speech. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक ना ये तकरीर मेरी शोला फिशा हो, कुछ रंग सखन और ना कुछ रंग बयां, लेकिन मेरी इतनी दुआ है मेरे मौला, हक बात ही अल्फाज मानी से आया। ऐवान में ज़ेर-बहस मौजू है यकसां निज़ाम तालीम एक हकीकत या ख्वाब। जनाब साहब, सीरत इंसानी को जानने का कोई मोतबर पैमाना अगर हो सकता है तो वो इल्म के सिवा कुछ नहीं। इल्म ही वो अपनी रोशनी है जो इंसानी फिक्र और शऊर को नए आफाक से रोशनास कराने का फरीज़ा अंजाम देता है। किसी मुआशरे को हर गुजरते लम्हे के संग रवा दवा रखने का फरीज़ा अंजाम देना मकसूद हो तो वो हद दर्जा तरतीब शुदा निज़ाम तालीम ही हो सकता है। आसान मरते नहीं बल्कि नस्ल दर नस्ल इंतकाल की सीढ़ी पे बैठकर इर्तिका का सफर किए जाते हैं और आखिर वक्त इंसानी तहजीब सकाफत को जिंदा मुंतहा मेराज करते हैं। यही वो मोड़ होता है जब जिंदा और मुर्दा कौम अपनी अपनी राय जुदा करती है। जिंदा मुआशरा वक्त की लब पर कदम रखे नए से नए जमानों की कशफ को निकल खड़े होते हैं और मुर्दा मुआशरा लहजा बलहजा वक्त की धूल में उठकर बेनाम शाम। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। किसी भी मुआशरे या तहजीब की जिंदगी या मौत का अगर कोई फैसला करने की जसारत कर सकता है तो वो है निज़ाम तालीम। जी हाँ जनाब वाला, निज़ाम तालीम। जनाब साहब, मेरे छोटे जहन के पर्दों में कितने ही जलते सवालात उभरते हैं और जवाब पाकर अपनी मौत आप ही मर जाया करते हैं। हमारी तारीख की किस मोड़ पर चल रही फकर है, हम अक़वाम के शाना बशाना चलने की कुव्वत से क्यों महरूम है। इल्म और फज़ल के गौहर हाय नायाब से हमको सौ दूर क्यों चले गए। हम साइंस और टेक्नोलॉजी के वसीम मैदानों में यूरोप के दस्ते लगत क्यों हुए। हमारी रूहानी बसीरतें और बसारतें किस आलम में खो गई। हमारा सियासी समाजी माशरी और साइंसी शऊर किस सदी के किस मोड़ पर दफन हो गया। आज हम और हमारे बच्चे ब्याह क्यों हुए। हम जो सब कुछ थे कुछ भी ना रह गए क्यों। बेइल्म भी हम लोग हैं, गफलत भी है तारीफ। बेइल्म भी हम लोग हैं, गफलत भी है तारीफ। अफसोस कि मानते भी हैं और सो भी रहे हैं। मेरा हमनफ गम के पैर मुल्ज़िम की अता गिराने से उभरा और चिल्लाया, हमारा निज़ाम तालीम ज़ात का शिकार है, हमारा निज़ाम तालीम ज़ात का शिकार है। जनाब सर, वतने अजीज मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को महाराज वजूद में आए 66 साल गुजर गए, मगर अफसोस सद अफसोस हम लम्हा मौजूद तक अपनी कौम को कोई ऐसा निज़ाम तालीम ना दे पाए जो तमाम ज़ाहिरी मानवी कज़ादात से मुबर्रा। खोल कर आंखें मेरे आईने गुफ्तार में, खोल कर आंखें मेरे आईने गुफ्तार में, आने वाले दौर की धुंधली सी एक तस्वीर देख। जनाब साहब, अवाइल उम्र के कुछ अरसा बाद ही प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल एक फैशन की राह पाकिस्तान के रग रग में सैर करते चले गए और ये सिलसिला अपर क्लास से होते हुए मिडिल क्लास तक पहुंचा। इस रविश की बदौलत प्राइवेट स्कूल की डिमांड में इजाफा होने लगा और ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते बुराई की शक्ल इख्तियार कर गया। ये दो किस्मी कालीन मुल्क में राय जहाँ जिसकी बदौलत हमारे मुल्क में दो किस्म की क्लासें तैयार होती है, एक उर्दू मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम, और इस तरह हमारा निज़ाम तालीम निज़ाम का शिकार हो गया। जनाबे वाला बदकिस्मती तो ये भी ठहरी कि हमारा निज़ाम तालीम हुकूमतों की तब्दील के साथ तब्दील किया जाता रहा।
गई है ईद हमारी, मुहर्रम बन गई है ईद हमारी। जनाब सर, अफसोस हमारा निज़ाम तालीम करम खोजी की सलाह मंजिलें उबूर कर गया और हमको खबर तक क्या हुई क्या किसी जिंदा कौम के साथ इससे बड़ा मजाक कोई और हो सकता है, मगर जुटाने वाले इस हकीकत को भी जरूर जुटाएंगे। अपने जख्मों की मैं किस तरह नुमाइश करूं, अपने जख्मों की मैं किस तरह नुमाइश करूं, इसकी आदत है वो सूरज को भी झुटलाएगा। जनाब सर, तरक्की याफ्ता ममालिक की तरक्की का राज तलाश करें तो यही मालूम पड़ता है इसमें जहां दीगर अवामिल कार फरमात है वहां उनका अपना निज़ाम तालीम भी तरक्की का बुनियाद है। जनाब सर, तारीख के और आग से एक मिसाल पेश करने की जसारत करता हूँ। मुआज़िज़ सामीन, कहा जाता है जब जापान ने आलमी जंग में तबाही और बर्बादी के बाद सरेंडर किया तो जापानी क़ियादत की शराइत रखी गई, जिनमें से एक शर्त इत्तेहादी ममालिक की तरफ से ये भी सामने आई कि जापान में वही निज़ाम तालीम राइज किया जाएगा जो हम देंगे। इस पर जापानी क़ियादत ने कड़क अंदाज में कहा कि हम इस शर्त के बजाय इज्तिमाई खुदकुशी को तरजीह देंगे। जनाब सद, मजबूरन इत्तेहादी ममालिक इस शर्त से पीछे हट गई। उसके बाद जापान ने ना तो कोई फौज बनाने की कोशिश की और ना इसके ज़हन में उस तबाही और बर्बादी के असरात मौजूद थे, बल्कि एक ऐसे निज़ामी तालीम की तरबियत पर तवज्जो दी गई जिसकी बदौलत अमीर और गरीब सबके लिए यकसा मैसर थी। खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से मगर, खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से मगर लब खंदा से निकल जाती है फरियाद बेज़ार। जनाब सर और वतन अजीज, नेपाल जैसे पसमानदा मुल्क से भी तालीमी मैदान में पीछे रह गया। हमारा निज़ाम तालीम तज़ाद का शिकार है। एक तरफ जल्दी गर्मियों, कड़कड़ाती धूप और कांपती रातों में किसी दरख्त या टूटे फूटे दरों दीवार के साए में नौन नहलाने वतन सूरह इल्म में मशगूल है, तो दूसरी तरफ इचसन, बिकन हाउस, रूट सिस्टम का ये ना खत्म होने वाला सिलसिला। एक तरफ चट्टी का बच्चा अंग्रेजी हुरूफी तेजी रटने में मसरूफ है, तो दूसरी तरफ अमीर तबके का बच्चा अंग्रेजी कुतुब पढ़े जा रहा है। एक तरफ जनाब सर, एक तरफ अमीर तबके के बच्चे प्राइवेट इदारों में आरामदेह निशिस्तों पर बैठकर इल्म हासिल करते हैं और दूसरी तरफ गरीब तबके के बच्चे खुले आसमान तले सूरज इल्म में मजबूर हैं। तो मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? जनाब सर, तो मैं फिर से पूछना चाहूंगा, क्या ये खुला तज़ाद नहीं है? जनाब सर, इन सब का ज़मींदार कौन? सिर्फ हम और हम। आप इस हकीकत से खूब आशना है और मैं भी, ये ऐवान भी और इस कौम का हर शख्स भी, अगर हमने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को बचाना है और अपने आबाओ अजदा की कुर्बानियों को रायका होने से बचाना है, तो फिर तबकाती निज़ाम तालीम को ख़त्म करना होगा। तबकाती निज़ाम तालीम के खात्मे में अगरचे बाअसर तबका हायल है और इंशाअल्लाह ये ख्वाब हकीकत का रूप धारने वाला है। इसके लिए अज़म और साबित कदमी की जरूरत है। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं। सर, यकसा निज़ाम तालीम से तमाम शोबों में इनकलाबी तब्दीलियां होंगी और इंसाफ का बोल पाना होगा। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त।